जो एक चीज़ हमें स्टार्ट में कवर करनी है वो डीएसए है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, क्योंकि वो हर डेवलपर का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो उनको अच्छी तरह आनी चाहिए। तो सबसे पहला हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर इसमें ये है कि ये एक सीरीज़ होगी, तो दरमियान में हो सकता है हम कभी किसी और टॉपिक को ले आएँ, लेकिन फिर नेक्स्ट से इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर लें। तो आज बेसिकली इस डीएसए का हम इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे, और हम इसको वैसे नहीं लेके जाएंगे जिस तरह यूनिवर्सिटी में एक चीज़ बताई जाती है, क्योंकि आपको बेसिक्स इसकी पता है। तो हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जिनका हमें पता होना चाहिए और जो हमारी प्रैक्टिस में चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो, अगर आप इसी को ब्रेक करें इस वर्ड को, तो एक डाटा स्ट्रक्चर है और एक एल्गोरिदम है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर डाटा की कोई टाइप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यूजर्स हैं, यहाँ पे 10 यूजर्स हैं, तो 10 यूजर्स को सेव करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप उसमें डाटा टाइप में एक एरे आ सकती है। ठीक है, डाटा टाइप में एक मैप आ सकता है, मैप जेसन ऑब्जेक्ट को भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर की से बना सकते हैं। तो मतलब ये फॉर एग्जांपल दो बेसिक टाइप्स हैं जो कि हर बंदे को पता है, एक ऑब्जेक्ट, एक एरे। ठीक है, अगर आप इसकी आगे जाएं डिटेल में तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन आते हैं, लेकिन जिस तरह लिंक लिस्ट है वो चीज़ें, मतलब वो भी एक लिस्ट ही है, डाटा टाइप ही है। तो ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो एल्गोरिदम कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने का एक तरीका है, मेथड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सब की, अगर हम ये एग्जांपल लेंगे, हम जो यहाँ पे मौजूद हैं यूज़र्स हैं, यूज़र्स की एक लिस्ट है। लिस्ट में हम सब की लेट से एज है, एज के अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं बाय एज, तो ये जो सॉर्ट करना है ये एक एल्गोरिदम है जो इसको सॉर्ट करेगा। ठीक है, उस सॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब हमें किस टाइम कौन सा चूज करना है, ये बेसिकली हम सीखना चाहते हैं और इसको हम अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको और ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से, टेक्निकल हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम जैसे जैसे मतलब वक्त आगे जा रहा है, इसी इसी तरह ना प्रोसेसर्स की पावर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। ऐसा आप नहीं देखोगे कि पहले 2 जीबी के फ़ोन थे तो अब वो 32 पे पहुंचे हुए हैं, पीछे नहीं जा रहे। ठीक है, पीछे तो इग्नोर हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये चीज़ भी साबित होती है कि हमें मतलब छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि यार ये बुलियन होना चाहिए, आप उसको स्ट्रिंग बना देते हो और स्ट्रिंग इक्वल इक्वल करके कंपेयर कर देते हो, तो बज़ाहिर इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब आपने ना अब एक ही जगह पे 100 दफ़ा, या कोई लूप है जो कि अनएक्सपेक्टेड टाइम चलना है, वहाँ पे ये चेक लगा दिया तो अब वो फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस मतलब ये है कि ये बताने का ये मकसद है कि आपको जो हम अच्छी प्रैक्टिसेस बात करने लगे, आपको ऐसा लगेगा कि इनकी कोई ख़ास ज़रूरत यहाँ पे फ़ील हो नहीं रही, लेकिन वो आगे जाके कलेक्टिव जब होता है ना काम, तो फिर उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कोई एक स्टेट आप सेट कर रहे हो, आप समझोगे कि यार इसको इसी तरह कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यूज़र जो है वो बड़ा स्लो है, एक इंसान स्लो है, प्रोसेसर बहुत तेज़ है, हमारी नज़र में वो फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जब वो कलेक्टिव होता है तो फिर फ़र्क पड़ता है। कोई इसको पुराने फ़ोन पे यूज़ कर रहा है तब फ़र्क पड़ता है, या किसी का फ़ोन बेशक नया है, उसमें अच्छी रैम है, लेकिन उसकी साथ ऐप्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तब फ़र्क पड़ता है। तो हमें बस ये सीखना है और इसको अपनी प्रैक्टिस बनाना है, ताकि हमें स्पेसिफिक इसकी ज़रूरत पड़े ही ना, कि यहाँ पे ये मसला आ रहा है अब इसको फिक्स करने की तरफ जाएं। जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम इन मसलों को अवॉइड कर सकेंगे। ठीक है, प्रोसेसर वैसे तो बहुत तेज़ है, लेकिन वो स्टिल स्लो है, तभी हमें ये अच्छे एल्गोरिदम्स और अच्छा डाटा स्ट्रक्चर चूज करना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐप लें, पाक व्हील्स की एग्जांपल लेते हैं। पाक व्हील्स के अगर आप इंप्रेशंस देखें ना, तो उसके ऐप ओपन का एक इंप्रेशन होगा। ठीक है, फिर उसका कोई स्क्रीन चेंज होती है तो उसका एक इंप्रेशन होगा। अब ये जो डाटा है ना, ये मिलियंस में जा रहा है। तो जब आप आपका लिखा हुआ कोड इन मिलियंस में से कुछ कर रहा है, कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो फिर इस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि अगर मैं गंदा कोड लिखता हूँ, लूप्स लगाता हूँ, तो फिर कितना टाइम लग रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा अच्छा कोड लिखूँ एक और अच्छे एल्गोरिदम के साथ, तो फिर कितना फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात दोबारा वही मकसद है कि आपको लगेगा कि इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी ज़रूरत होती है जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं और स्पेसिफिक सिनेरियोज में इनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हम अगर मर्ज की बात करें, जो हमने कहा था सॉर्ट की, ठीक है, सॉर्ट की बात करें कि हम सब यूज़र्स एज की बेस पे सॉर्ट हो रहे हैं, तो उसको अब सॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है,
सबसे आसान तरीका कौन सा होगा? आप में से कोई एक बंदा बता दे। बबल सॉर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कंसेक्यूटिव है ना, उनको वन बाय वन कंपेयर करते कंसेक्यूटिव है हैं उनको और एट द एंड उसको प्लेस करते हैं। सॉर्टिंग में कोई ना कोई एक होगी ना, आपके पास की होगी जिसके बेस पे आप उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो फॉर एग्जांपल टाइम बेस में सॉर्टिंग करते हो, जो पहले यूजर आए होंगे पहले शो, तो बाद में होगा, तो आप मेरे पास जो की है वो टाइम। ठीक है, हमारे पास एज है इस एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल एज है। ठीक है, तो एज के हिसाब से मैं जो कंसेक्टिव मेरे साथ फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई एक अरे है मेरे पास, लेट्स कंसीडर तो हमारे सारे डाटा एक अरे है, तो मैं जो मेरे नेबरिंग है उनके साथ वन बाय वन कंपेयर करते हुए उसको आपस में स्वैप करता है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जिस तरह मैं फाइनल चेक कर रहा हूँ तो उसमें सारे वो सॉर्टेड। अच्छा अच्छा, सबसे आसान तरीका जो इसमें हो सकता है ना, ठीक है, ब्रूट फोर्स की बात करते हैं। बबल सॉर्ट का है वो एक एल्गोरिदम है, ठीक है। हम इसको बेसिक से स्टार्ट, हम इसको समझना चाहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से बात करते हैं। ठीक है, अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि एक एरे तो हो गई हमारी, ठीक है, उससे हम लूप थ्रू करें। ठीक है, और फिर हम ये करें कि उसके अंदर एक और लूप लगा लें। ठीक है, मतलब एक टॉप लेवल का लूप चल रहा है, उसमें 8 यूजर्स हैं, एक उसके अंदर लूप चल रहा है, और ऊपर वाले हर लूप के लिए अंदर वाला लूप 8 दफा चल रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को देख लिया करें कि अच्छा जो अंदर वाला है वो कौन कौन सा इससे बड़ा है या कौन कौन सा छोटा है, लेट से उसको इसके पीछे एक नई एरे में प्लेस करते जाएं। अच्छा, तो ये हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो इंसान सबसे पहले सोचता है उसकी बात की। तो इसमें एक लूप है, ठीक है, और उसके अंदर एक और लूप है। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हम ये जो बात करने का मकसद है, इसको हम लेके जा रहे हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरफ। ठीक है, वो मैं बेस बना के जा रहा हूँ ताकि आपको पहले ही समझ आ जाए मेरी वो बात करने से पहले। तो इसमें अब दो लूप्स हैं, एक लूप है उसके अंदर दूसरा लूप है। ठीक है, तो फर्ज करें आपके यूजर्स हैं 1 मिलियन, इनको आप सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो आपने कोड लिखा है, ठीक है, वो बजाय छोटा सा कोड होगा, दो चेक्स होंगे, ये बड़ा है तो इसको इस एरे में जाके डाल दो, छोटा का इधर कर दो। ठीक है, अब वो कोड 1 मिलियन यूजर के लिए कितनी दफा यहाँ पे चल रहा है? 1 मिलियन इंटू 1 मिलियन। ठीक है, जो कि 2 मिलियन नहीं है, वो बहुत ज्यादा नंबर है। तो पहली चीज क्या होगी कि अगर हम नेस्टेड लूप्स लगाएं तो ये स्क्वायर में जाता है। अब ये चीज है क्या? ये है टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी बताती है कि आपने जो कोड लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये है टाइम कम्प्लेक्सिटी। एक और कम्प्लेक्सिटी इसके साथ दूसरी होती है मेमोरी। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी में दो चीजें हैं, टाइम और मेमोरी। तो आपको ये भी देखना होता है कि आप किस टाइम क्या चीज कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज सेंसिटिव है। कभी हो सकता है आपके पास टाइम का मसला हो ही ना, लेकिन मेमोरी का हो, रैम थोड़ी हो, तो फिर आपको ऐसा काम करना है जो कि स्लो बेशक हो लेकिन मेमोरी ज्यादा ना ले। ठीक है, अब इसमें हम क्या चीज देख रहे हैं कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ज्यादा बार चीजें हो रही हैं, इसका मेमोरी पे क्या इफेक्ट होगा उसको भी इन डेप्थ हम देख सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो कम्प्लेक्सिटी में क्या चीजें आ गई? दो, एक मेमोरी और एक टाइम। अच्छा, अब इसकी आपको समझ आई ना, ये जो कहा है हमजा ने कि एन स्क्वेयर कैसे है? जो लूप है ना, नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, एल्गोरिदम बनाते हुए हमेशा आपको ये जो निकलती है ना टाइम और मेमोरी कम्प्लेक्सिटी, ये आप निकालते हो वर्स्ट केस से। ठीक है, कि अगर सबसे बुरा होगा तो ये क्या होगा। तो अब हमें यूजर्स का नहीं पता कितने, तो हम उसको कह रहे हैं एन यूजर्स है। ठीक है, एन यूजर्स के लिए अगर अगर हम एन यूजर को सॉर्ट करते हैं इस ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से, तो क्या कम्प्लेक्सिटी बनती है? एन। इसको कहते हैं बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, बिग ऑफ ये एन स्क्वेयर है। अच्छा, अब हम डिफरेंट, आपको समझ आ गई कि टाइम और मेमोरी की कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसका स्पेसिफिक वर्ड भी कुछ है, तो लेकिन हम इसको बिग ऑफ एन कह रहे हैं। तो आपको ये चीज समझ आ गई क्या है? अब हम ये बात करते हैं कि किस किस तरह की कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उनको साथ साथ एग्जाम्पल में हम देखते भी जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा, एक जो सबसे आसान है वो लीनियर है। ठीक है, लीनियर कम्प्लेक्सिटी इसकी एन है टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर कोई एल्गोरिदम जो कि एन, बिग ऑफ एन में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस वो एक लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अगर इसमें हम कोई ऐसा काम कर रहे होते जो कि एक लूप में हो जाता तो ये एन थी। ठीक है, एन बहुत बुरा एल्गोरिदम नहीं है। ठीक है, एन बेहतर समझा जाता है। एन से भी बेहतर क्या कोई है? तो वो बाइनरी है।
ठीक है, बाइनरी होता है log ऑफ n। तो ये ऐसा log ऑफ n शुरू में ना n के तकरीबन बराबर होता है कम डाटा सेट पे। जैसे जैसे डाटा बढ़ता है तो ये बहुत थोड़ा हो जाता है। बड़े डाटा सेट पे ये वाली टाइम कम्प्लेक्सिटी इससे बहुत बेहतर हो जाती है, तो ये उससे बेहतर है log ऑफ n। ठीक है, क्योंकि ये n के बराबर नहीं है, n से कम है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास एक n log n है। n स्क्वायर हमने पहले ही देख लिया, और फिर ये स्क्वायर है ना, तो इसमें ये पावर क्यूब में जा सकती है और ये पावर n तक जा सकती है। ठीक है, तो ये तो सबसे बेस्ट होगी। सही है कि जो n है उसके भी n टाइम्स ये कम्प्लेक्सिटी है। वैसे इसके अलावा आप देखें तो n log n भी होती है, और सिर्फ n भी होगा n स्क्वायर, फिर ये n की पावर में बात चली जाती है। अच्छा, तो ये आपको समझ आएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। अब जो आप कोड लिख रहे हैं जब भी कहीं, तो आपको ये देखना होता है ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी ना कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है और ये अच्छी नहीं है, तो आप उसको बेहतर करने की तरफ कभी नहीं जा रहे। ठीक है, जब आप रियलाइज ही नहीं हो रहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये इम्प्रूव हो सकती है, तो फिर उस चीज़ का फायदा नहीं है। आई समझ। तो हमेशा एक तो लूप्स जहां भी लगे ना, तो वहां पे आप 10 दफा सोचो। ठीक है, इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, जो मेरे पास वैल्यूज आ रही है कि ये कब कितनी बड़ी हो सकती हैं, क्या इन पे कोई लिमिट है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि फजूल में भी इस पे टाइम ज़ाया नहीं करना। अगर एक चीज़ है, बेशक वो लूप है, लेकिन हमें पता है कि यार कोई ऑप्शन है, लेट से 5 ऑप्शन है, टाइप ऑफ यूजर है, एक यूजर है टाइप, एक ड्राइवर है, एक एडमिन है, एक सुपर एडमिन है, ये 4 यूजर टाइप्स हैं। अब कोई इस पे अगर लूप लगा हुआ है, तो उस पे हम एल्गोरिथम बनाएं तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसका मैक्सिमम नंबर ही 4 है, और 4 कोई नंबर नहीं है प्रोसेसर्स के लिए। ठीक है, ये बहुत छोटा नंबर है। तो हमें ये भी देखना है कि क्या जो मैं करने लगा हूँ वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, उसकी ज़रूरत यहाँ पे है, या ये मैं फजूल में टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और बात करते हैं, इसी को आगे मजीद लेके जाएं। तो हमने कहा कि कंप्यूटर्स बहुत तेज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, वो काम जल्दी करते हैं, लेकिन फिर भी स्लो है। अब अगर आप देखें तो जो आप अकाउंट्स बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सजेस्टेड होता है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखें। ठीक है, ये क्यों सजेस्टेड होता है? ये इसलिए सजेस्टेड होता है ताकि वो गेस करना मुश्किल हो। ठीक है। अच्छा, फर्ज करो एक पासवर्ड है, बल्कि पिन है। ठीक है, इसमें सिर्फ नंबर आ सकते हैं 3 का। ठीक हो गया, 3, उसमें 3 डिजिट का पासवर्ड आप एक ऐप है जिस पे लगा सकते हैं, और वो नंबर होगा। इसमें पॉसिबल ऑप्शंस क्या है? 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9। इसको अब वो जो सूट केसेस पे भी होता है लॉक, वो भी यही चीज होती है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसको गेस करने के लिए आपको कितनी ट्राइज लगेंगे, इसका जरा अंदाजा लगाते हैं। मैं प्री कैलकुलेटेड मैंने भी नहीं रखा हुआ, इसका अंदाजा लगाते हैं कि कितनी दफा ये करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे पॉसिबल ऑप्शंस कितने हैं? 10, एक के लिए 10। अच्छा, ठीक है, अब इसमें जो 0 है उसके लिए इसमें ऑप्शन कितने हैं? 10। इसके हर एक ऑप्शन के लिए 10 ऑप्शन है, इसके हर एक ऑप्शन के लिए 10 और ऑप्शन है। तो ये क्या बनता है? ये क्यूब बनता है ना। ठीक है, कि हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, उसके अंदर दूसरा लूप है। ठीक है, मैं आपको कोड में अगर थोड़ा सा समझा दूं, फॉर लूप है, 0 to 9 चल रहा है। ठीक है, फिर एक और फॉर लूप है, 0 to 9 चल रहा है, उसके अंदर एक और लूप है, 0 to 9 चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें मतलब अब ये गिने कि कितनी आइट्रेशंस लगेंगी। अगर ये 0 to 9 हो, 10 है। ठीक है, तो 10 का क्यूब। ठीक है, 10 का क्यूब कितना ना, इसकी क्या वैल्यू होती है? 10 into 10 into 10, 1000। ठीक है, अगर आपका एक 3 पिन का पासवर्ड है और वो पिन है वो सिर्फ न्यूमेरिक है 0 to 9, तो इतनी आइट्रेशंस लगेंगी एक कंप्यूटर को टेस्ट करने में, मतलब उसको पास करने में। ठीक है, अब अगर इसमें ऑप्शन होता कि ये 3 ही है, लेकिन इसमें ABC भी आ सकती है। ठीक है, A to Z भी आ सकता है। अब कितने नंबर हो गए? 10 + 26।
ठीक है, ये हो गए 36। अब 36 का क्यूब निकालें। ठीक है, 36 का क्यूब निकालें जी, कोई कितना निकलता है? छियालीस 656। इतनी आइट्रेशन लगेंगी अगर 3 का ही हो। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम रखा हुआ होता है कि मैक्सिमम कितने करेक्टर का पासवर्ड रख सकते हैं, वो मोस्टली 26 होता है। ठीक है, तो फर्ज करें कि ये 3 26 हो गए हैं। ठीक है, और फिर 36 की पावर कितनी हो गई? 26। अगर ये 3 के बजाय ये बॉक्सेस 26 होते, आप मैक्सिमम 26 तक लेंथ तक अपना पासवर्ड रख सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ई की पावर में चली जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमने बात की पहले न्यूमेरिक की, फिर हमने अल्फा न्यूमेरिक की। अब इसमें अगर वो स्पेशल करेक्टर डाल लें फिर ये काम किधर जाएगा? तो जो ये एक स्टडी है जो कि इसकी वैल्यू, अगर 5 कोर इंटेल का सीपीयू हो, ठीक है, तो उसको एक 26 कैरेक्टर का पासवर्ड डिकोड करने में 2⁻20 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, दो ये बहुत तेज हैं कंप्यूटर, लेकिन हम ऐसे काम, ये काम कर सकते हैं जिसमें एक कंप्यूटर अगर वो चला के आप रख दें, उसको 2⁻20 इतने साल लगेंगे ये पासवर्ड डिकोड करते हुए अगर वो चल रहा है। स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक एग्जांपल है। अब इससे भी तेज हैं कंप्यूटर, 20 के बजाय आप 2⁻5 पावर कर लो, ये इतने साल, ये कम साल नहीं है। ठीक है, 32 साल लगेंगे। अब ठीक है, इस एग्जांपल से समझ आया कि ये तेज हैं कंप्यूटर्स, लेकिन इतने तेज स्टिल नहीं है। तो हर चीज करना इसमें आसान नहीं है। अब फर्ज करो आपने तो ऑप्शन दिया हुआ 26 का, लेकिन एक बंदा रखता ही इसको, लेट से मिनिमम अपने 8 नहीं रखा हुआ, 4 कैरेक्टर का रख देता है, तो अब वो डिकोड होने का ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या चीजें करते हैं, उसके फिर सर्वर साइड पे ये अब तो बिल्ट इन चीजें आ गई हैं कि अगर बार बार ये यूजर लॉगिन कर रहा है और पासवर्ड सेम नहीं है, इसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, इतनी देर ब्लॉक कर दो, वेरिफिकेशन करो, ये चीजें करो। तो उन सब की बेस क्या है? उस सब की बेस ये है, हैकर एक लूप लगाएं, वो आपको पासवर्ड डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो इतना 26 करेक्टर का आप रख दें तो फिर हैकर वफात वाक़ हो जाएगी और कंप्यूटर तब डिकोड करेगा। सही है, तो इस चीज़ से सिर्फ आपको समझाया कि तेज़ हैं, लेकिन तेज़ इतने तेज़ नहीं है। हमें स्टिल केयरफुल होना है अपने प्रोग्रामिंग में, और हमें अच्छा कोड लिखना है ताकि वो जल्दी प्रोसेस कर सके। अच्छा, इस पे कोई किसी का क्वेश्चन? जी, हमारे पास एक array of object है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक array of object, ठीक है, और हमने एक लूप लगाया, तो एक मिनट दोबारा बताइएगा। एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक array of object, अच्छा एक एरे है, ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं ये बहुत सारे। इसके अंदर लेट्स से की है कोड, जी, उसके आगे एक और एरे है और उसमें भी ऑब्जेक्ट्स हैं। object, और हमने लूप लगाया बाहर वाले ठीक है, array के ऊपर, ठीक है, और एक नेस्टेड लूप लगाया इस पे, हाँ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही होगी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन दोनों अननोन है। तो अननोन को हम क्या कहेंगे? n। ठीक है, तो अगर तो इसका इससे कोई रिलेशन हो, ठीक है, आप कहो कि अगर इसकी लेंथ 1000 है तो ये हमेशा 100 होगी। ठीक है, फिर आपको एक रिलेशन पता है, तो लेकिन फिर भी उसकी निकलेगी n स्क्वायर ही, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीपल ऑफ n, या आप उसमें कोई भी प्लस कर लो, माइनस करो, डिवाइड करो ना, तो n का जो होता है वो n ही निकलता है। ठीक है, ये मतलब क्योंकि हम जेनेरिक कर रहे हैं ना इसको, तो ये n ही होता है। आप कहते हो कि n प्लस 2n, ये फिर n है, इसको हम n नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप कहते हो कि अगर ये उससे 10 गुना कम है तो ये क्या बनेगा? n इंटू n डिवाइडेड बाय 10, इसको हम फिर n नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब ये n है और एक बाय n है, तो n स्क्वायर टोटल बनेगा, इसको मतलब हम n ही स्क्वायर कंसिडर करेंगे, तो ये n स्क्वायर ही बनेगा।
क्योंकि दोनों अननोन है तो दोनों n है, ठीक है। और अगर आप इसको कोई और नाम दे दें k, तो n इंटू के, मतलब एक इसकी कोई सेंस बनती नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, है वो बेसिकली n स्क्वायर ही, लूप इंटू लूप, और दोनों की लेंथ अननोन। अच्छा अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब एक और मैं एग्जांपल कराऊंगा और फिर आज का लेक्चर हम इसी पे कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। उसमें भी सिर्फ इम्पोर्टेंस का ही आपको ख्याल कराना कि इम्पोर्टेंस क्या है और उससे क्या फ़ायदा होता है, और ना करें तो क्या नुकसान होता है। अच्छा, फर्ज करें एक एरे है। अच्छा, फर्ज करें कि इस्लामाबाद की हमने एक ऐप बनाई है, ठीक है, और उसमें हम इस्लामाबाद के ही स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स रख रहे हैं, ठीक है, और हम कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ नहीं कर रहे। गूगल की एपीआई है, कोई और मैप की एपीआई, वो हम यूज़ नहीं कर रहे। हमारे पास अपनी लिस्ट है इस्लामाबाद सिटी के लिए, जो कि हमने ऐप में सर्च वगैरह करवानी है, ठीक है, सर्च करवानी है। उसके अलावा जहाँ पे आप बैठे हो उसके हिसाब से उसको नियर बाय दिखाने हैं। यहाँ पे है तो हमें गुलबर्ग की नज़र आए, हमें F8 की नज़र ना आए, वहाँ पे है तो वहाँ की नज़र आए, सही है। तो हमारे पास ये एक एरे ऑफ प्लेसेस है, ये इनिशियल डाटा सेट, ये एक टाइप ऑफ डाटा सेट है। अगर प्लेसेस है 500, हम कुछ सर्च कर रहे हैं, या लेट से हमें अब हर बंदे ने ऐप खोली, ठीक है, ऐप खोली और हर बंदे की अपनी लोकेशन के हिसाब से हमें इनको सॉर्ट करना है, ठीक है। अब ये इनकी लेंथ कितनी है, n है। जो भी यूजर ऐप ओपन करेगा हमें उसकी लोकेशन के हिसाब से, इसके अंदर एक चीज है लेट लॉन्ग, ठीक है, लेट लॉन्ग, हाँ लेट लोकेशन कह लें इसको, लोकेशन, इसकी बेस पे हमें ये सॉर्ट करना है, लोकेशन की बेस पे। तो जब भी यूजर ऐप ओपन करेगा हम n स्क्वायर कर रहे हैं, जब भी यूजर ऐप ओपन नहीं करेगा, जब भी कुछ सर्च करेगा, ठीक है, तो n स्क्वायर की बेस पे हम कर रहे हैं। तो अब इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, 500 प्लेसेस हैं, यूजर बार बार ओपन करता है, क्या आपका उसका फोन स्लो या हमारी ऐप स्लो, और वहाँ पे 2-3 सेकंड के लिए ऐप हैंग हो रही है। मेरे साथ ये कल परसों हुआ है, ठीक है, कि जब एक टैब था स्पेसिफिक बॉटम टैब, उसकी एक पेज था जिसमें मैं क्लिक करता था ना अगर, तो वो 3-1 सेकंड के लिए हैंग होती थी और फिर मुझे व्यू नजर आता था, ठीक है। उस पर कुछ काम ऐसा हो रहा था जो कि बहुत ज्यादा था, बहुत हैवी हो रहा था। इवन रिलीज एपीके में अच्छे फोन में 8 GB वाली रैम में भी ये मसला मेरे साथ आया कल परसों, एग्जाम्पल है। अब इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको बेहतर करने के लिए अब जो हम करेंगे ना वो एल्गोरिदम है, ठीक है। और इसको बेहतर करने के अब बहुत सारे तरीके हैं। एल्गोरिदम कई हो सकते हैं, हर बंदे का अपना एक तरीका हो सकता है, और उनमें से किसी का तरीका बहुत बेहतर हो सकता है, किसी के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है जो कि नेग्लिजिबल हो, ठीक है। तो अब इस पे हम सजेशंस आप लोगों से पहले लेते हैं, ठीक है, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे ये बेहतर होगा। और जो मीटिंग में है ऑनलाइन वो भी हैंड रेज करके आप लोगों में से भी कोई भी अपना ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जो दिमाग में आता है हम वही देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका स्पेसिफिक बेहतर होना चाहिए, हम बेहतर करने के लिए यहाँ पे एक कर रहे हैं सेशन। जो दिमाग में आता है पहले वो बताएं कि ऐसे हम करें तो ये हो जाएगा थोड़ा बेटर। और ये समझ नहीं आया तो फिर भी मुझसे पूछें कि ये चीज़ दोबारा समझा दें। ठीक है, इसको इस इसको हम क्या देते हैं, पेजिनेशन। एक सोल्यूशन आ गया, पेजिनेशन। इससे ये होगा कि जब ऐप ओपन होगी तो एकदम हम सारे सॉर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, हम लेट से टॉप 10 निकाल लेते हैं और फिर साथ साथ करते हैं ताकि यूजर को फील ना हो, ठीक है, सारा कुछ एक बार नहीं हो रहा, एक सोल्यूशन हो गया। और कोई सजेशन दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हॉट एंड स्पाइसी के लिए हम जब एच टाइप करते हैं तो हम एच को लेके आए, एच के लेते हैं, फिर उसमें से सॉर्टिंग करें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम तो उसकी बेस पे कर ही नहीं रहे ना, हम तो नाम की बेस पे थोड़े नहीं, लैट लॉन्ग जो है वो इनका नाम ही देते हैं ना, नाम में से वो लैट लॉन्ग उठाता है। नहीं, ये जो हम अभी एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल के मल्टीपल सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं, वो ये है कि जहाँ पे यूज़र है उसको वो सॉर्ट करके दिखाओ टॉप पे कि ये तुम्हारे करीब है, जिस तरह NTR में हो रहा है नियर बाय, तो उसका पहले सोल्यूशन, ये सर्च वाला अलग करते हैं।
सिर्फ उसकी लोकेशन आ गई हमारे पास लेट लॉन्ग, उसकी बेस पे हमें सॉर्ट करनी है। ऐसे हो सकता है कि हम जब ऐप ओपन हो तो हम जो हमारा मेन कंसर्न है वो तो हमारा वो लेट लॉन्ग है ना, ठीक है, तो हम उनकी एक अरे सेपरेट बना लें इंस्टेड ऑफ वो हम एक प्लेस के अंदर जाकर फिर लेट लॉन्ग में नेस्टेड के बजाय वो एन पे चला जाएगा, एक ही उसके अंदर से हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी एक अरे के अंदर। आप कह रहे हो कि दोबारा एक दो मतलब हमारे पास अभी एक अरे के अंदर रहेगा, हाँ ठीक है, तो उसके अंदर जो कंसर्न चीज़ है वो हमारी लेट लॉन्ग है। नहीं, अरे एक ही है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो फिर एन स्क्वायर तो नहीं होगी, इसकी एन होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नहीं, वो सॉर्ट करना है ना, सॉर्ट में हर सॉर्ट अगर हम ब्रूट फोर्स करते हैं तो एन स्क्वायर, वो सॉर्ट करने का है, वैसे इसकी लेंथ नहीं है। अगर लीनियर में हम कोई सोल्यूशन निकाल लें तो फिर ये एन है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन एन से अगर हो तो बेहतर है। इसमें एक जैसे NTR में भी है फेवरेट वाला कि जैसे हम गुलबर्ग में रहते हैं तो हम मोस्टली यही करते हैं कि न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा मंगवा लिया या ऐसे 2-3 जो मशहूर जगह है, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं जैसे फेवरेट वाला ऑप्शन है कि जैसे ही ऐप लोड हो उसके पास जो पहला फ़िल्टर हो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास वो ऊपर फेवरेट वाली शो हो जाए। तो इसमें मतलब हम सैंपल सेट कम कर रहे हैं लेकिन वो तो n-50 कर दो n ही रहेगा, हम सैंपल सेट कम कर रहे हैं ना, वो सैंपल सेट जितना भी वो n ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस से तो वो ज़्यादा बेहतर ही होगा कि अगर हम फिक्स डिस्टेंस लेकिन हम टाइम नहीं वो कॉम्प्लेक्सिटी तो फिर भी है वो तो पेजिनेशन ही होगी ना फिर, हाँ वो तो पेजिनेशन में सोल्यूशन आ गया। यासिर, कोई सोल्यूशन नहीं है। वेदर ऐप में आपने क्या किया था, क्या वो यही नहीं है? एक सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस निकालना। अच्छा ठीक है, अब मैंने जिस तरह कहा कि हम बहुत सारे सोल्यूशन इसके हो सकते हैं, हमने वेदर ऐप एक ऐप बनाई थी यासिर ने, तो उसमें यासिर ने ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया था, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ और उसके साथ फिर हम और भी सोल्यूशन देखेंगे। उसमें ये था कि ये इस्लामाबाद लेट से ये इतना इस्लामाबाद है, ठीक है, हम उसमें ये कर रहे थे कि बजाय के ऐप पे करने के हम बैकएंड पे ना इन चीज़ों को कैश कर रहे थे, ठीक है। कैश इस तरह से कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट आई है गुलबर्ग से, तो हम गुलबर्ग वाला ना पॉइंट लेके उसके अराउंड 500 मीटर को सॉर्ट करके इसको कैश कर देते थे, ठीक है, कैश कर दिया। अब वो थी वेदर है, वेदर जो है वो काफ़ी डिस्टेंस तक अपडेट नहीं होता, ठीक है, आप 20 किलोमीटर भी कर लो ना तो मसला नहीं है, इतना वेदर का डिफरेंस नहीं होता कि एक जगह पे 10 डिग्री है तो दूसरे पे 50 होगा, ठीक है। तो उसमें हमने ये किया था कि हमने ना इस सारे की एक की बना ली थी, उस की के अगेंस्ट इसको कैश कर दिया था। अब इस फर्स्ट करो ये 20 किलोमीटर का रेडियस है, अब इस 20 में से कोई भी रिक्वेस्ट आती थी ना तो हम वो कैश रिटर्न कर देते थे, हम उस पूरे एरे में से डाटा सेट में से लूप थ्रू करके दोबारा नहीं थे निकालते, ठीक है, तो वो हमारे पास एक कैश हो जाता था। अब इसमें जो मेन एल्गोरिदम था ना, ये तो होगी अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, मतलब ये कैसे चेक करें कि ये उस रेडियस के अंदर आ रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन निकाला था यासिर ने कि हम इसने कहा था कि लाइट लॉन्ग है ना, लाइट लॉन्ग वैल्यू होती है, लाइट से इस्लामाबाद की 73.33 कुछ होती है, ठीक है, 3310 और इधर 33.125 लेट से, ठीक है। इसने ये किया था कि इसने कहा था कि पॉइंट्स के बाद में कैलकुलेट करते हैं कि एक पॉइंट चेंज होने से कितना रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 70.3 यहाँ पे आता है 73.3, तो 73.2 कितना दूर है, इसमें डिस्टेंस कितना है, ठीक है, 5 किलोमीटर लेट से फर्ज करो। अच्छा इसमें 5 है, 50 है, बल्कि हो गई ज़्यादा, 50 से भी ज़्यादा होगा, और उससे अगले में अगर इस वैल्यू को हम एक नंबर छेड़ें तो उसमें डिस्टेंस आता है 10 का, मतलब ये वाली 2 वाली, और फर्स्ट डेसिमल पे 50 का फर्क आता है, 2 पे 10 का आता है, 3 पे लेट से 5 का आता है। तो इसने ये किया था, जो की बनाई थी ना वो डेसिमल के बाद सिर्फ पहले 1 या 2 पॉइंट्स की बना ली थी,
तो अब ये हो रहा था कि अगर कोई बंदा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, उनकी जो वैल्यू चेंज हो रही है ना वो तीसरे से जाके हो रही है। ये पिछला हमेशा सेम आ रहा है, ठीक है, चाहे मैं यहाँ से कर रहा हूँ चाहे मैं सड़क के उस तरफ जाके कर रहा हूँ, लेकिन उनका इतना लेट लॉन्ग सेम है, उसके बाद का चेंज हो रहा है। तो अगर हम की इसकी बेस पे बना लें तो इस एरिया से जो भी आएगा उसकी की वही बनेगी, ठीक है। अब उस की का कैश हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक एरिया में अगर हमारे पास 1000 यूज़र भी है ना, तो हमने कैलकुलेशन कितनी दफ़ा की है? एक बार, ठीक है। इस तरह का सोल्यूशन इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम है उस पर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर मैं बताता हूँ। अच्छा, अब अगर इसमें आप मज़ीद हमने देखना है, जो हमने एग्जांपल लिया ना इस्लामाबाद की, ठीक है, उसके हिसाब से तो इसके हम ग्रुप्स बना सकते हैं एरिया बेस पे, ठीक है। ये हम पहले से करके रख सकते हैं, बजाय हम इसको इस तरह एक एरे रखने के, ठीक है, हम उसको एरिया वाइज भी रख सकते हैं। एरिया वाइज क्या होगा कि हर बार वो कैलकुलेशन नहीं हो रही, हमने प्री कैलकुलेशन करके रख दी है, ठीक है, अब वो सिंपली डिस्प्ले हो रही है। अगर तो एक इस्लामाबाद की बात हो तो ये सोल्यूशन बड़ा आसान है। हमने बना दिए ग्रुप्स, ये टोटल थे, लेट से एन को एक नंबर दे देते हैं, 200 रेस्टोरेंट थे, हमने इसके 10 ग्रुप बना दिए, ठीक है। हर ग्रुप में कितने आ रहे हैं? 20, ठीक है। अब फिर हम देख रहे हैं, अच्छा ये जो हम बात करने लगे हैं ना, ये जो हमारे नेटवर्क्स हैं, ये जैज़, टेलीनॉर, इनके खंभे होते हैं, ठीक है, और यूज़र को किधर से सिग्नल आ रहा है वो भी इसी तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। वो देखते हैं कि ये किस सेंटर से कितना दूर है और इसको कौन सा मतलब एंटीना करीब आएगा। और अगर आप बॉर्डर पे होना तो ये भी मसला आता है कि कभी कॉल ऑटो कट भी होती है, ठीक है। आप अगर नोट करो, ऑटो कट हो जाती है कॉल, उसकी 2 वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि आप बॉर्डर पे होते हो, ठीक है, आप पहले इधर कनेक्टेड होते हो, लेकिन अब सजेस्ट हो जाता है कि इधर कनेक्ट होना चाहिए बंदा, ठीक है, आपकी कॉल कट हो जाएगी। दूसरी वजह, उन्होंने एल्गोरिथम में पीछे किया होता है कि 1 घंटे के बाद दोबारा देखोगे इस एरिया में है या नहीं, तो 1 घंटे के बाद भी अक्सर कॉलें कट होती हैं, आपको दोबारा करनी पड़ती है, उसकी भी ये वजह होती है, ठीक है। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि हमने ग्रुप्स बना लिए, इसी तरह एरिया वाइज ग्रुप बना लिए, और इसके अंदर हमने 20-20 का ग्रुप बना लिया। तो अब जब यूज़र आएगा ना, तो अब हमें कितनों से करना पड़ेगा सॉर्ट? 200 से नहीं करना पड़ेगा, 20 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी हमारा सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। ये एक अप्रोच हो सकती है, इसके अलावा बहुत सारी अप्रोच है। अब शुएब भाई, ये तो मतलब डाटा की पार्टीशन होगी ना, डाटा की हैंडलिंग होगी, एल्गोरिथम इसमें तो वही वाला, हम फिर भी सॉर्टिंग तो वही एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। सॉर्टिंग का आप वही कर रहे हैं, अब डाटा सेट हम छोटे करते जा रहे हैं। हाँ, तो बेसिक मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कम करनी है, एक चीज़ वो होगी। अब अगली चीज़ मैं ये बताने लगा हूँ, अब अगली चीज़ इस पे आ जाती है, इन 20 पे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम n स्क्वायर करते हैं विदाउट एनी एल्गोरिथम तो फिर n स्क्वायर है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरह इसने कहा बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, उनकी मेरे ख्याल में n log n होती है, n log n इज़ बेटर देन n स्क्वायर, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो एल्गोरिथम हम लगा के फिर इसको भी कम करेंगे। अब इसका हम कोई n पे मेरे ख्याल में नहीं ला सकते इसको, ठीक है। लेकिन अब ये बहुत सारी चीज़ें जो करके हमने इसका टाइम आधे से भी कम कर लिया है, और क्योंकि ये एक थ्योरी है कि n-50 भी n होता है, ये थ्योरी है, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। असल में वो टाइम कम हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है वो टाइम कम नहीं हो रहा। तो हम जितना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। एक बंदा इम्प्रूव करेगा, फिर डिस्कशन होगी, किसी और पर अच्छी सजेशन होगी, वो इससे ज़्यादा और इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसमें अच्छा जिस तरह हम सर्च की बात करें, सर्च लेट से इसी में से हमें सर्च करना है, ठीक है, तो सर्च में भी वही चीज़ें आ गई, ठीक है, कि सर्च अब कैसे करना है, सबसे लुक थ्रू करना है कि क्या करना है, ठीक है। उसके लिए फिर इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग आप कर सकते हो। मैं आपको बेसिकली डाउन लेवल पे समझाना चाहता हूँ, एक इंडिविजुअल बंदा इसको कैसे कर सकता है ताकि हमें सही समझ आए। वैसे आप इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हो। इंडेक्सिंग के अलावा आप स्पेसिफिक डेटाबेसेस हैं जिनका काम ये है सर्च वाला, ठीक है। हम जो MongoDB यूज़ कर रहे हैं ना, इसका काम सर्च करना नहीं है, इसकी मतलब स्ट्रेंथ सर्च करना नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ सर्च करना है, इंडेक्सिंग करना है। कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिदम ऐसे हैं जिनका काम बिग डाटा को हैंडल करना है, ठीक है। ये मतलब आप जब किसी भी सोल्यूशन को करने लगे हैं ना, प्रॉब्लम के साथ आपको देखना होता है कि इसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा।
लेकिन हम फिलहाल जो ऐप्स कर रहे हैं छोटी छोटी ऐप्स हैं, ठीक है, उनमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं होती। ये तभी मसले आते हैं जब आपके पास डाटा बहुत बड़ा हो, चाहे उसके यूज़र्स बड़े हैं, चाहे उसकी यूजेज ज़्यादा है जिसकी वजह से डाटा ज़्यादा है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, डाटा सेट बड़ा है तो फिर आपको इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमने ये बेसिक्स इसकी कुछ समझ ली, इसका हम आगे मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ भी लाएंगे, हम लैपटॉप से भी डायरेक्ट कोड करके भी इसको नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। अब हम 5 मिनट देते हैं कि मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल के रिलेटेड नहीं, ओवरऑल सॉर्टिंग के रिलेटेड, बिग ऑफ एन के रिलेटेड, DSA एल्गोरिथम, कुछ भी उस पर कोई क्वेश्चन हो हम वो करेंगे। और बेशक कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर भी हम 5 मिनट बैठेंगे, तो बेहतर है क्वेश्चन करें। डेटाबेसेस में SQL या NoSQL which one is better? ये अब इसका आसान सा आंसर है, इट डिपेंड्स, ठीक है, इट डिपेंड्स। और वही NoSQL जो है वो SQL से थोड़ा सा स्लो है अगर डाटा सेट बड़ा हो तो, लेकिन इसमें फिर आपको मसाइल नहीं आते जब कुछ चेंजेस करने पड़े, तो दोनों के अपने अपने हैं। तो मतलब इसमें मेरी आंसर करना बनता भी नहीं है ना, मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, लेकिन इसको स्टडी करना आसान है, मुश्किल नहीं है। और इसी के रिलेटेड टॉपिक पे रह के कोई क्वेश्चन हो तो वो करें। ये जो भी हम एक डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ वैसे मतलब डिपेंड करता है, उसकी नेमिंग कन्वेंशन होती है, कुछ आप डाटा की किस तरह से नेमिंग कर रहे हो, कहाँ DB में कैसे स्टोर कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मतलब कन्वेंशंस क्या क्या होती हैं और डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कन्वेंशन, डाटा स्ट्रक्चर के लिए नेमिंग कन्वेंशन, हाँ, उनकी नेमिंग मतलब फॉर एग्जांपल अब मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसको मैं 1 लेटर भी उसको मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, उसका नाम दे सकता हूँ, या फिर मेरे पास अरे है तो उसकी नेमिंग कन्वेंशंस किस तरह की फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अब 2 चीज़ें हैं, ठीक है। जिस तरह अब आप लोगों का काम होता है फर्मवेयर का, आपका प्रोसेसर उसकी रैम बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, आपको मिनिमम डाटा चाहिए, ठीक है, जितना कम डाटा उतना बेहतर है। अब इसमें भी ट्रेड ऑफ है दोनों चीज़ों में। अगर आपके वेरिएबल नेम्स वो चाहे डाटाबेस में हैं चाहे फ्रंट एंड पे हैं कहीं भी हैं, वो बड़े होंगे, तो बड़े से मुराद फजूल के बड़े नहीं हैं, ठीक है, एक चीज़ का कोई काम है स्पेसिफिक, तो अगर वो अपने नाम से खुद वो चीज़ बता रही है तो ये इजी हो जाएगा डेवलपर्स के लिए, ठीक है। आपके अपने लिए आपके साथ कोई टीम अटैच होती है, अभी होती है, फ्यूचर में होती है, या कोई नया बंदा शुरू से टेक ओवर करता है, उसके लिए वो आसान होगा समझना, ठीक है। तो लेकिन इसका ट्रेड ऑफ क्या है कि आपका जो डाटा ट्रांसफ़र है AWS से बैकएंड से फ्रंट एंड पर, वो डाटा ट्रांसफ़र बड़ा है, और AWS कॉस्टिंग डाटा ट्रांसफ़र पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, कितने बाइट्स हैं, उसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ती है। तो अब ये इन दोनों में ट्रेड ऑफ हो गया, डिसीजन अपना अपना होता है। तो इसके अलावा जो नेमिंग कन्वेंशन है उसमें, अच्छा वैसे सबसे अच्छा कोड लिखने का ना जो फ्रंट एंड वाली साइड पे ज़्यादा यूज़ होता है टर्म, वो ये है कि अच्छा कोड वो होता है जो नया बंदा समझ सके, ठीक है। और तो आप अगर खुद भी कोड लिख रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए कोड से अननोन होके एक स्पेसिफिक ब्लॉक को देखने की कोशिश करें कि अगर मुझे और बाकी जो नॉलेज है वो ना पता हो तो क्या ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है या नहीं, ठीक है, इससे अच्छा और बड़ा कोड। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर वो ट्रेड ऑफ है दोनों चीज़ों में। अगर वो खुद को अच्छा एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो ईजी है डेवलपर्स के लिए, खुद को अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, छोटा है, तो वो डाटा सेट वाली साइड पे बेनिफिट है, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशंस दोनों अगर हम चाहते हैं तो उसका सलूशन ये हो सकता है कि आप एक जगह पे उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें कि वी से क्या मुराद है, ठीक है, या आई वेरिएबल है इससे मुराद क्या है, तो वो डेवलपर्स जो कोई नया आएगा तो वो उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आएगा, ठीक है, और वो हर टाइम उसको रेफ़र कर सके। बाकी ये हमारे अपने डिसीजन है इन पे, ये जो हम कहते हैं ना कि मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस वो नीड्स के हिसाब से ही होती हैं, ठीक है। कोई एक बंदा कह दे कि ये बेस्ट प्रैक्टिस हमने फेसबुक में लगाई, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी ऐप के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिस हो। तो इस तरह ट्रेड ऑफ्स उनके देख के आपको डिसीजन लेना होता है कि हम कहाँ लाइक करते हैं, हमें क्या चीज़ बेस्ट है।